आज त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में ग्रामीण चिकित्सक का एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, जिसमें खसरा, पोलियो, गलघोटू, काला खांसी एवं नवजात टेटनस के बारे में जानकारी दिया गया। बीमारी का लक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक को कहा गया कि यदि आपके कहीं भी आसपास में इस तरह की बीमारी मिलती है तो इसकी सूचना नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को दिया जाए, जिस पर सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बीमारी का जांच कर इसका समुचित इलाज हो सकेगा एवं इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। साथ ही ग्रामीण चिकित्सक को बताया गया कि जितने भी प्रकार की टीकाकरण होता है, टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक कर टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। यदि इस तरह की सूचना ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता है और रोगी यदि इस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो सूचना देने वाले ग्रामीण चिकित्सक को। सर, आज जो ग्रामीण चिकित्सक का बैठक रखा गया, इसका क्या मूलभूत उद्देश्य क्या है सर? हम लोग ग्रामीण सेवक से यही उम्मीद रखते हैं कि आप फील्ड में रहते हैं, ठीक है, गाँव में देखते हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग आज जो वर्कशॉप किए, कार्यशाला किए, वो हो गया आपका वैक्सीन प्रिवेंटिव डिसीज़ का। हम लोग जो कार्यशाला रखे हैं, जो हम लोग हर साल करते हैं, आपसे एक सहयोग है कि हम लोग कि आपकी तरफ से जो बीमारी से हम लोग बात किए, आज जो 5 बीमारी से बात किए जी, वो 5 बीमारी, कोई भी आपके पास लक्षण वाला बच्चा आया तो कोई भी बीमारी आया तो आप हम लोगों को रिपोर्ट कीजिए। सर वो 5 बीमारी हो गया हमारा एकाएक लूज पूंछ, ठीक है, खसरा, रूबेला, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, गलघोटू और नवजात शिशु टेटनस। ये 5 बीमारी को हम लोगों को रिपोर्ट कीजिए और इसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर हम लोग इसको रिपोर्ट देते हैं लाभार्थी को। और हम लोग ये बीमारी से हमारा ब्लॉक फ्री रहे बोलकर हम लोग इसके ऊपर हम लोग हमेशा कार्यशाला रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। सर, इससे पहले जो ग्रामीण चिकित्सक को ट्रेनिंग दिया गया इस बीमारी के संबंधित, तो क्या ग्रामीण चिकित्सक से ऐसा कोई लाभ मिला है सर? हाँ, हम लोग को लाभ मिल रहा है। इसके लिए हम लोग हर साल करते हैं। हमारा बिहार में सभी जिला में करते हैं, ब्लॉक में करते हैं, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक लोगों से हम लोगों को हमेशा रिपोर्ट मिलता है और कोई भी केस आए तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं हम लोगों को। तो हम लोग फील्ड में जाकर हम वेरीफाई करते हैं केस वेरीफाई करने के बाद कोई भी केस आए तो हम लोग जांच करने के बाद बच्चों का क्या स्टेटस है हम लोग देख लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग ब्लॉक से भी हम लोग सहयोग लेकर हम लोग फील्ड में काम करते हैं। तो ये चीज़ है कि हम लोग को ग्रामीण चिकित्सक से हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है। सर, आपके नाम क्या हुआ? डॉक्टर पुनीत हुआ मेरा जी, आप ट्रेनर हुए सर? WHO से। जी, धन्यवाद सर। सर, आज जो ग्रामीण चिकित्सक को ट्रेनिंग दिया गया है इन 5 बीमारी के बारे में, ये अगर रिपोर्ट करते हैं ग्रामीण चिकित्सक तो इनको क्या प्रोत्साहन राशि या किसी तरह के मानदेय वगैरह कुछ दिया जाता है? प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपया इनको दिया जाएगा जिला से? हाँ, जिला से। जी सर। इसमें इनका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये 2 चीज़ वहाँ मतलब लिखाया जाता है जी, और उसके बाद वहाँ से उस अकाउंट में 200 रुपया भेजाया जाता है। प्रोत्साहन राशि किस स्थिति में? जब आप जो केस रिपोर्ट किए, चाहे वो AFP हो, मीजल्स हो, डिप्थीरिया हो कि पर्टोसिस हो कि न्यूनेटल टेटनस हो, इस 5 में से किसी भी का आपने रिपोर्ट किया और उसे जो यहाँ से डॉक्टर जाके देखेंगे वो सिर्फ रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। वह सस्पेक्टेड केस आप रिपोर्ट किए तो सस्पेक्टेड में अगर वह रियल में वो सस्पेक्टेड ही है तो उस स्थिति में आपको दिया जाएगा। ये नहीं है कि जो कि जैसे आपने मीजल्स का किया तो मीजल्स में उसको देखा जाता है कि वह मीजल्स है कि कुछ और है, मैक्सिमम मीजल्स ही ग्रुप में लिया जाता है। उस स्थिति में आपको 200 रुपया दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि साबित होने के बाद नहीं, रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वह एक पेपर भरा जाता है। सस्पेक्टेड केस के रूप में उसका एक CIF भरा जाता है। जब CIF भरा चला गया, रिजेक्ट नहीं हुआ, वहीं पे जो डॉक्टर किए जांच पे तो रिजेक्ट कर दिए। कोई डॉक्टर जो गए वो देखे कि नहीं ये चीज़ नहीं है तो वो रिजेक्ट हो गया, उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन जब CIF भरा गया, उसका सैंपल ले लिया गया तो आपको 200 रुपया उसका मिलेगा। सर, आपके नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार।
आप हम फील्ड वर्कर हैं WHO के FL। जी सर, धन्यवाद सर।